हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 28 अगस्त 2021 के लिए आपका करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आपके लिए डेली बाय डेली करंट अफेयर लाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ITBP के नया DG कौन बना है। दोस्तों नया DG हमारा पूछेगा ITBP का नाम है, तो ये बने पहले यहाँ पर देखेंगे संजय अरोड़ा बने, ठीक है। यहाँ पर सुनील अरोड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा संजय अरोड़ा बने, ठीक है। कौन बने? संजय अरोड़ा। याद रखिएगा सुनील अरोड़ा हमारे चुनाव आयोग पहले थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछेगा कि ITBP का देखिए दोस्तों, ये हमारे इंडियन तिब्बत भारत पुलिस, ठीक है, ये हमारे इसका अगर पूछेगा स्थापना किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना किया गया था। किसका? ITBP का स्थापना 1962 में किया गया था। इसका पूछ सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मोटो, इसका एक हमारा ये आपका लोगो समझिए क्या होता है। मोटो होता है सर्वदृष्टता कर्मनिष्ठता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है। ई श्रम पोर्टल का हमारा जो है ये स्थापना हाल ही में, इसका संबंध जो है असंगठित क्षेत्र से। देखिए चित्र में दिखा दिया गया असंगठित क्षेत्र। इसका मेन मकसद क्या है दोस्तों कि जो भी आपको लोग देखते होंगे ठेला वगैरह जो है, अगर गैर दुकानदार जो होता है उसे वो जो है रोड किनारे जो ठेला लगाता है, उसी के लिए हमारा असंगठित क्षेत्र, इसमें लगभग 404 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है। और ये आपको कह सकते हैं तो उसको क्या संगठित करने के लिए ई श्रम पोर्टल ने जो उसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे? असंगठित क्षेत्र के। उसके लिए हमारा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो है उससे आपका जो है आसानी से दुकान वगैरह जो होता है आपको लोग को कि 20 रुपये 50 रुपये डेली बाय डेली देना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा तो ई श्रम पोर्टल का संबंध अगर पूछेगा ई कैबिनेट, एक होता है ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों हमारा ये जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये हमारे जीते हैं, याद रखिएगा ये जीते हैं 11 पदक, ठीक है। ऑप्शन में 11 पदक नहीं है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा। 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 11 पदक। और अभी आपका ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ कहाँ है? कुश्ती ये हमारा हुआ है रूस में। कहाँ हुआ दोस्तों? रूस के उफा में हुआ, ठीक है। रूस के उफा में। कहाँ हुआ है? रूस के उफा में। अब रूस का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विभाजन 1991 में 15 टुकड़ा हुआ था। आज जो है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देश भी हमारा रूस है। रूस में एक झील पड़ता है बैकाल झील। कहाँ है? रूस में, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। पूछेगा बैकाल पर्वत भी कहाँ है, तो रूस में। अगर आपसे पूछेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, तो रूस में। अगर पूछेगा कि हमारा रूस में आपका जो है अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। यहाँ का वैक्सीन है इम्पोर्टेंट है, स्पुतनिक वैक्सीन कहाँ का है, तो रूस का है, ठीक है। रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस का मुद्रा क्या है, तो रूबल। रूस का पूछेगा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा फुटबॉल। रूस का, फ्रांस का, ब्राज़ील का, ये 3 देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, ठीक है। तो आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्षीय की कारावास की सज़ा किसे सुनाया गया है। दोस्तों ये हमारा सुनाया गया कृष्ण मोहन रविदास को। ये किसे सुनाया गया? कृष्ण मोहन रविदास को। आपको पता होगा बिहार शरीफ में 11 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। ये कृष्ण मोहन रविदास को ये जो है 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाया गया है। ये सुनाया गया दोस्तों पोक्सो, ठीक है। देखिएगा आपका पोक्सो अधिनियम के तहत, POCSO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये 2012 में लाया गया था। देखिए यहाँ पर पोक्सो अधिनियम दिखा दिया गया, पोक्सो अधिनियम 2012 में लाया गया, ठीक है। दोस्तों ये हमारा आखिर इस तरह का जो है
ये हिम्मत साहस किसे करता है कि आपका जो दुष्कर्म किया जाए, तो ऐसे लोग को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहाँ घटना हुआ है, तो बिहार में। ये बिहार के एग्ज़ाम में दोस्तों इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि आपका जो है किसे 25 वर्ष की सबसे लंबी सज़ा सुनाया गया। और इस पर जो है तो कुछ आपका अगर बोला है कि आपका 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, नहीं अगर देता है तो आपका 6 महीने की सज़ा बढ़ा दिया जाएगा। ये घटना कहाँ होगा दोस्तों, तो बिहार में। अब देखिए बिहार का नाम है तो ये रहा बिहार का चित्र। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के अगर पूछेगा वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान है। लोकसभा सीट की संख्या आपसे पूछेगा तो 40 है। राज्यसभा सीट संख्या 16 है। विधानसभा सीट संख्या 243 है। विधान परिषद की संख्या 75 है। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल पूछेगा कितने अनुमंडल, तो 101 अनुमंडल हैं। बिहार में पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल कितना, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस जिले में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर को आपातकालीन में लैंडिंग कराया गया। ये कहाँ कराया गया, बक्सर, पटना, छपरा, दरभंगा। दोस्तों ये आपातकालीन में बक्सर में क्या कराया गया, लैंडिंग। देखिए चित्र में दिखा गया, ये चर्चा में भी रहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ये हमारा इलाहाबाद से बिहटा की ओर जा रहा था, बक्सर में अचानक किसे क्या कराया गया, लैंडिंग कराया गया, ठीक है। कौन कराया, तो एयरफोर्स कराया। लेकिन यहाँ तक अभी तक क्या है, रहने वहने की आपको व्यवस्था कर दिया गया, ठीक है। एयरफोर्स का आपको नाम आया तो आपको पता होगा, एयरफोर्स का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली। एक आता है आर्मी का स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया, लेकिन आर्मी दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को, ठीक है, या थल सेना दिवस। जब ये पूछेगा नौसेना का स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया, लेकिन नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो आपका नौसेना दिवस कितना मनाते हैं, 4 दिसंबर। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, ठीक है। तीनों का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला देश का कौन सा देश बन गया। दोस्तों ये आपका चीन बन गया। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, लेकिन जो है देखिए चित्र में दिखा दिया गया 3 चाइल्ड पॉलिसी कौन लाया है, चीन। तो आपको पता होगा कि चीन का जो है यहाँ पर लग रहा हो कि भारत कहीं ना कहीं हमसे आगे जनसंख्या में निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत उसको लग रहा है। इसीलिए 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला देश कौन है, चीन है। अब चीन का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चीन। चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। दोस्तों एशिया का मरीज कहा जाता था चीन को। जब पता होगा कि भारत में जो हमारा डिगबोई में 1901 में पहला जो है एशिया का सबसे पहली बार तेल शोधक का कुआं खोदा गया था, रिसर्च किया गया था। पहला जो है सबसे पुराना तेल का कुआं कहाँ मिला था, डिगबोई असम में। लेकिन उस समय आपका जब भारत में पूछेगा कि सबसे पहले एशिया में सबसे पहले ट्रेन भारतीय में चला था 16 अप्रैल 1853 को। लेकिन चाइना उस समय जापान मुंह देख रहा था। लेकिन आज जो है देखिए चाइना जापान कितना डेवलप्ड हो चुका है। चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन का शोक कहते हैं हांगहो नदी को, ठीक, किसे कहते हैं, हांगहो नदी को। चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है शंघाई को। आपको पता होगा चीन ने भी जो है आपका जो आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल आपका जो है सन भी बना चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने। दोस्तों ये बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। इसमें ऑप्शन में दिया गया है बॉर्डर धर्मेंद्र कुमार प्रधान, संजय पीयूष अरोड़ा, और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया गया, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है पंकज कुमार सिंह कौन बने हैं, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। तो बीएसएफ का पता होगा स्थापना 1 दिसंबर 1965 में किया गया। कब किया गया, 1 दिसंबर 1965 में किया गया। इसका आपका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा बीएसएफ का जो मोटो है जीवन पर्याप्त कर्तव्य, ठीक है। तो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। दोस्तों ये हमारे बीएसएफ बॉर्डर पर सुरक्षा रहते हैं, ये सबसे आगे बॉर्डर के पास रहते हैं बीएसएफ, इनको कहा जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो आज हमारा जो है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काजिद 2021 नामक अभ्यास भारत और किसके बीच होगी। तो आपका दिया गया सऊदी अरब,
कतर, रूस और आपका ब्रिटेन। दोस्तों देखिए आज का हमारा ऑप्शन में है सऊदी अरब, कतर, रूस, ब्रिटेन। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। किसके बीच होगा? कजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज का जो है पता नहीं ऑप्शन किस तरह हो गया है, तो आप देख लीजिएगा, सब में लगता है ऑप्शन गलत ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। अब आपको काजिद से याद रखिएगा, काजिद 2021 नामक सैन्य अभ्यास इसके बीच हुआ, कजाकिस्तान के बीच। अब कजाकिस्तान का दोस्तों नाम है, तो ये रहा चित्र में कजाकिस्तान। इसका राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। ठीक है, अब अभी आपने सुना होगा भारत और ब्रिटेन के बीच हमारा कौन सा अभ्यास चला था, याद रखिएगा, आप बताइएगा। कोंकण अभ्यास। ठीक है, कोंकण अभ्यास हमारा चला था 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच। इंदिरा 2021 चला था भारत और रूस के बीच। एक हमारा चला था सऊदी अरब के बीच, अल मुहाद अल हिंदी। ठीक है, चला था किसके बीच? तो ये हमारा चला है 30 अगस्त से चलेगा 11 सितंबर तक, काजी 2021 वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों को एंटीबॉडी का परीक्षण किया है? दोस्तों एंटीबॉडी का परीक्षण किया हाल ही में इजराइल ने किया है। 3 साल की उम्र के बच्चों को एंटीबॉडी पर परीक्षण किया है। अब इजराइल क्या है दोस्तों? इजराइल का ये रहा चित्र में इजराइल का राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। ये विश्व में पहला ऐसा देश था कि सबसे पहले मास्क फ्री करने वाला देश बना था। ठीक है, इजराइल का राजधानी यरूशलेम है और विश्व की सबसे पवित्र स्थल, ये पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने हाल ही में स्कूल कॉलेज कोचिंग में 50% छूट कितने बाद की समाप्ति की है, यानी कितने दिनों के बाद हमारा, ये दोस्तों पता होगा कि हमारा इस बार मुख्यमंत्री जी ने अनलॉक 6 किया। कौन सा किया? अनलॉक 6। इसमें बोल दिया गया कि 50%, जो पहले 50% था, कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह बंद था, ये लगभग जो है 140 दिनों के बाद, यानी लगभग 4 महीने 20 दिन के बाद पूरी तरह अनलॉक समाप्त कर दिया गया। यानी भारत क्या हो गया? पूरी तरह बिहार अनलॉक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या समय, कितने दिन के बाद? 140 दिन के बाद क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का किस स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर समझिएगा कि भारत का स्थान दोस्तों ये जो रहा है आपको, ये भारत का स्थान रहा है दूसरा स्थान। ठीक है, किसका स्थान? दूसरा। पहला स्थान किसका रहा दोस्तों? तो पहला स्थान आपका रहा चीन का। ठीक है, दूसरा स्थान किसका रहा दोस्तों? दूसरा स्थान रहा इंडिया का। तीसरा स्थान दोस्तों रहा अमेरिका का। चौथा स्थान दोस्तों रहा कनाडा का। पाँचवा स्थान रहा इंडोनेशिया का। छठा स्थान दोस्तों रहा लिथुआनिया का। ठीक है, 10वां स्थान जो हमारा रहा पोलैंड का। ठीक है, कहाँ का रहा? पोलैंड का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरा वतन मेरा चमन मुशियारा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों मेरा वतन मेरा चमन मुशियारा ये किया जाएगा शुरू दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? दिल्ली में। अब दिल्ली का जो नाम है, तो ये रहा चित्र में दिल्ली। दिल्ली का राजधानी पता है आपको? नई दिल्ली। हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं। पूछेगा राज्यपाल, हमारे उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली में आपका जो है किस नदी किनारे है? तो आगरा शहर और दिल्ली दोनों यमुना नदी किनारे। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली जो है पहले हमारा राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था। इसे 1911 में घोषित किया गया। आपका जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, 1912 में से बना दिया गया। और 1912 में ही 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था। किससे? बंगाल से। 22 मार्च को ही मनाते हैं जल दिवस। ठीक है, और 22 मार्च को हमारा बंगाल से बिहार अलग हुआ था। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को जबकि पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं।